एक ह्यूमन परफेक्शन के पीछे बहुत भागता है, चाहे अपनी बॉडी को लेकर हो, फाइनेंशियली हो, या कोई चीज़ बाय करनी हो, या डेली लाइफ में, या उसकी गर्लफ्रेंड हो उसमें भी परफेक्शन चाहता है कि इस तरीके से दिखना चाहिए, या पूरी डेली रूटीन को लेके, या हर चीज़ में जो उसके पास है या नहीं भी है, या उसको लाइफ कैसे जीनी है परफेक्शन के हिसाब से परफेक्टली, वो चाहता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि साइकिल ही ऐसी चली है, ह्यूमन ब्रेन में ही एक चीज़ ऐसी घुसी हुई है कि परफेक्शन ही होना जरूरी है। क्योंकि अगर आप कहीं देखोगे, किसी मॉल में जाओगे या कहीं देखोगे, कपड़ों के भी साइजेस होते हैं, स्मॉल, लार्ज, मीडियम, एक्सेल। एक दिमाग में आपकी जरूर चीज़ आती होगी, एक्सेल वाला बड़ा बंदा पहन सकता है, स्मॉल वाला वो कपड़ा छोटा बंदा पहन सकता है। ऐसे बॉडी में भी आपकी बॉडी बड़ी लग रही है तो आप अट्रैक्टिव दिख रहे हो, या बड़े ज़्यादा दिख रहे हो देन पावरफुल दिख रहे हो, या आप पे पैसा ज़्यादा है तब आप परफेक्ट दिख रहे हो, पावरफुल दिख रहे हो। बट मैं बात कर रहा हूँ बॉडी टाइप की। मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, जिसमें कुछ इस तरीके के लोग आते हैं, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ। क्योंकि अगर आपकी बॉडी एक्टोमॉर्फ है तो आप मेसोमॉर्फ के लिए कोशिश करोगे, काश मेरी बॉडी कम से कम ऐसी दिख। अगर आप मेसोमॉर्फ हो तो आप सोचते हो थोड़ा हैवी होता और बॉडी शेप होती, और आप मेसोमॉर्फ है तो ऑलरेडी आपको ये लगेगा कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, मुझे वेट कम करना पड़ेगा अपनी बॉडी टाइप को लेके। क्योंकि अगर मैं कोई कपड़ा पहनूंगा, कुछ लोगों के बीच में बैठूंगा उठूंगा, तो मुझे ऑकवर्ड फील होगा या उनके जैसा नहीं लगूंगा। कि कहीं ना कहीं ये परफेक्शन में आ ही जाती है चीज़ें कि मुझे ऐसा दिखना है या ऐसा होना है। पहले हम बात करते हैं एक्टोमॉर्फ की। जो बिल्कुल स्किनी लोग होते हैं उनका गोल केवल यही रहता है कि मेरा किसी भी तरीके से मेरा वेट गेन हो जाए, और सबसे ज़्यादा वही लोग स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो किसी कैटेगरी में नहीं आते। अगर कहीं कपड़े भी खरीदने जाएं तो उनके लिए कपड़े भी नहीं आते, उनको बहुत स्मॉल पहनना पड़ता है, बहुत छोटा साइज पहनना पड़ता है। देन लोगों के बीच में भी खड़े होते हैं तो वहाँ पर भी उनको शेम झेलने का मौका मिल जाता है कि हाँ भाई तो पतला है। या अपने आप को सेफ भी महसूस करना हो तो वो नहीं कर पाता, क्योंकि उसको लगता है कि आई एम वेरी स्किनी, देन मैं अपनी मदद खुद नहीं कर सकता अगर मैं कहीं फंस जाऊं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, 40 से 45 केजी आपका वेट है, देन स्ट्रगल कर रहे हैं कि काफ़ी टाइम से कि आपका वेट गेन नहीं हो रहा, बड़ी दिक्कत आ रही है आपकी बॉडी में, और कुछ भी खा लेते हो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, या हैवी फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता आपकी बॉडी में, तो ये आपकी गलती नहीं है, आपने स्टार्टिंग से ही इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। बट जब आपकी एज ज़्यादा हो जाती है कि हाँ भाई आप हो गए 22 के, 23 के, देन 19, 20, 22, 23, देन आपको लगता है हाँ अब मेरी एज भी ज़्यादा हो गई है और मेरी एज के हिसाब से मेरा BMI सही नहीं बैठ रहा, मेरी बॉडी वेट सही नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको, अगर आपको केवल अपने 5 से 10 किलो वेट 2 से 3 महीने में करना है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा अगर जो आप खा रहे हो वो ढंग से डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं। अगर डाइजेस्ट हो भी रहा है तो वो फूड क्या है, इसमें प्रोटीन की कमी तो नहीं है, कैलोरी प्रॉपर आप ले रहे हो कि नहीं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये प्रॉपर 3 मील सही से नहीं ले रहे तो नेक्स्ट 4th मील आप कैसे लोगे कि आपका वेट गेन हो जाए। तो सबसे पहले आपको इसी पे ध्यान दे रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक्सपेंसिव खाना खाना चालू कर दो जिससे कि आपका पैसा खर्च हो जाए, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो चाहे ना हो, आपको एकदम ही ऐसा फूड खाने को मिल जाए कि हाँ वेट गेन हो जाए। क्योंकि हमारी बॉडी उसी फूड के लिए सर्वाइव करेगी जो हम लाइफ टाइम खाएं, यानी कि एक्सपेंसिव फूड खाएं या ऐसे फल फ्रूट खाने चालू कर दे जो हर सीज़न में नहीं मिलते। एक ही सीज़न में वेट गेन हुआ, देन अगले सीज़न में आपका वेट फिर से डिक्रीज होने लगा, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले कैलोरी काउंट करनी चाहिए कि आपका बॉडी वेट कितना है, देन उस हिसाब से आपको कैलोरी कितनी लेनी चाहिए, आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो। देन दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि अगर आप कोई खाना खा रहे हो तो ऐसा फूड खाओ, लिक्विड फूड खाओ, या ऐसा हल्का फूड खाओ जिससे मिर्च मसाला कम हो, प्रोटीन की डेफिशिएंसी ज़्यादा हो, दही, सोयाबीन, आलू, ये चीज़ें हो, देन डाइजेस्टेबल हो कि 2 घंटे बाद आपका डाइजेस्ट हो जाए, देन फिर भूख लग जाए। आपको रूटीन बनाना है इस खाने का। जितना लाइट वेट एंड सादा खाना खाओगे उतना ही बॉडी की गट हेल्थ इंप्रूव होगी, देन क्लीन होगी, और इजीली आप 2 से 3 महीने में अपना वेट गेन करता हुआ देखोगे। देन अब बात आती है मेसोमॉर्फ की, जो बीच में होते हैं, देन ना उनका स्किनी भी नहीं दिखते, देन उनका वेट भी नहीं गेन होता, ना उनके मसल उतने अच्छे दिखते हैं, देन उनका बॉडी शेप भी नहीं होता। एक कैटेगरी होती है कि आप ना मोटे हो ना पतले हो, बीच के हो, बट आपका बॉडी शेप अच्छा नहीं है, तो उन लोगों को भी बड़ी दिक्कत आती है। अपनी बॉडी इतनी नहीं आती जितनी स्किनी लोगों को आती है, बट एक कैटेगरी में जाके आपका वेट यहाँ हो जाता है, देन आपको ये दिक्कत आती है कि हाँ भाई मुझे ना अपने उन बॉडी पार्ट्स को दिखाना है, जब मैं कोई कपड़ा पहनता हूँ या कुछ करता हूँ तो मैं अच्छा दिखना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, जिस कैटेगरी में मैंने फोटो रखी है, अगर आपका गोल क्या है, पहले सबसे पहले ये देखिए कि हाँ भाई, देन उस गोल के हिसाब से आप देखते हो आप इंप्रूवमेंट क्या लाना चाह रहे हैं। किसी को देख के कि कोई अच्छा लग रहा है तो मैं जो अपना बॉडी वेट उस तरीके से करना चाहिए, वो ग्रूम्ड है उस तरीके से मैं ग्रूम्ड रह के अच्छा दिख सकूं। अगर आपका
कुछ बॉडी पार्ट ऐसे हैं जो सिमिलर नहीं दिख रहे, देन शोल्डर दबे हुए हैं, बाइसेप अच्छे नहीं है, बट हाँ आपका फैट है बॉडी में नॉर्मल और बॉडी शेप नहीं है, तो आपको उन बॉडी पार्ट्स पे मेहनत करनी चाहिए जिसकी वजह से आपका बॉडी शेप अच्छा दिखे। एक बार आप शीशे में खड़े होकर शर्टलेस अपने आप को देखना कि आपकी बॉडी कैसी है और किस बॉडी पार्ट में आपको ज़्यादा ज़रूरत है मेहनत करने की। फिर उसी बॉडी पार्ट की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। देन क्लीन फूड खाना चालू कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, सेम आप अप्लाई कर सकते हैं। देन उन बॉडी पार्ट को ग्रो करने के लिए जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। देन फेस और बॉडी को अच्छे रखने के लिए आप ग्रूमिंग की एक्सरसाइज करना चालू कर सकते हैं, ग्रूम्ड रहना चालू कर सकते हैं, हेयर एंड स्किन केयर करना चालू कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप और अच्छे दिख सकते हैं। क्योंकि मेसोमॉर्फ जो कैटेगरी होती है वो बीच की कैटेगरी और अच्छी कैटेगरी होती है, कि उस बंदे को वो डिक्रीज भी कर सकता है वेट, इंक्रीज भी कर सकता है एंड बॉडी शेप में अच्छा भी लग सकता है। और ऐसे लोगों को लड़कियां ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं थोड़ा अगर अपने आप को ध्यान दे दें। और अब बात आती है एंडोमॉर्फ वालों की, जिनका वेट गेन भी होता है, ना बॉडी में मसल होते हैं, ओनली फैट होता है। उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ रहती है कि हाँ भाई किसी भी तरीके से मेरा वेट कम हो जाए 10 से 15 किलो और मैं अच्छा लगूँ। एक टैग लग जाता है उसको ओवरवेट या मोटा या किसी भी नाम से आप बुलाते हैं ऐसे आसपास के लोगों को, दिमाग में सोचते हैं कि हाँ भाई आपके फ्रेंड सर्कल में भी होता है कोई ऐसा बंदा तो उसको आप मोटा कह के बुलाते हैं। उसके दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि हाँ भाई मुझे सिर्फ वेट कम करना है। और एक चीज़ और मैसेज देना चाहूँगा मैं, अगर आपके आसपास कोई ऐसा लड़का हो जो स्ट्रगल कर रहा हो इन चीज़ों से लेके, अपने वेट को लेके, बॉडी को लेके, तो प्लीज़ अगर आप उनके फ्रेंड्स हो तो उसको समझाओ, देन उसका रूटीन अच्छा कराओ जो डेली लाइफ में, फिर ये बोलो, ना कि उसको चिढ़ाओ कि हाँ भाई वो उसको पता है उसका बॉडी वेट शेप कैसा है, देन उसी को लेके आप उसको शेम कर रहे हो या कलर कैसा है, तो ऐसा नहीं। तो अब बात करते हैं एंडोमॉर्फ वाले की कि उनको क्या करना चाहिए अपना बॉडी वेट कम करने के लिए। तो आपको ना कैलोरी का ध्यान रखना है, जिस हिसाब जो आपका टारगेट है कैलोरी का, कि हाँ भाई जितना वेट आपको करना है बॉडी वेट, या तो उस हिसाब से आप गूगल पे जाके कैलोरी सरप्लस लिख लेना। देन उस हिसाब से जितना भी बॉडी वेट चाहिए आपको उस हिसाब से आपको कैलोरी खानी पड़ेगी। देन डेली जो फूड खाते हो बाहर का फूड खाना छोड़ दो, मिर्च मसाले वाला ज़्यादा खाना छोड़ दो और एक रूटीन के साथ खाओ कि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो सुबह हैवी फूड खा लो, देन जिसकी वजह से पूरा दिन चल जाए, और लंच में हल्का फुल्का खा लो, क्लीन फूड खाओ, चावल दही टाइप कुछ इस तरीके से क्लीन फूड होना चाहिए। देन शाम का खाना थोड़ा हल्का खा लो, जिससे कि आपका जो आप सोते सोते आपका फैट रिड्यूस हो, देन आपकी बॉडी को कोशिश ना करनी पड़े जो खाना आपने खाया उसको डाइजेस्ट करने में, ना कि आपके फैट को रिड्यूस करने में। और डेली एक्सरसाइज करना चालू कर दो, ओनली इतना आप करना चालू कर दो कि अपना वेट रिड्यूस भी हो जाएगा, देन आप अपने गोल्स को अचीव कर लोगे। देन अगर आपको कोई बॉडी पार्ट ग्रो करना है तो उस बॉडी पार्ट पे ज़्यादा मेहनत करना चालू कर दो, एक्सरसाइज हैवी वेट एक्सरसाइज करना चालू कर दो, एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज करना चालू कर दो, जैसे कि 2-3 एक्सरसाइज एक साथ करते हैं, जैसे सपाटे, पुशअप, स्क्वाट्स, सपाटे, कुछ इस तरीके से होती है 2-3 एक्सरसाइज, वो आप डेली चालू करना चालू कर दो एंड रनिंग करना चालू कर दो। देन आप देखोगे 1 मंथ में आप ग्रो हो जाओगे। और ये चीज़ ये नहीं है कि आपने 2-3 दिन करी हो गया, आपको ना हर रोज़ एक चीज़ करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन, और उसी हिसाब से आपका डिसिप्लिन लेना चालू कर दोगे, देन आप देखोगे आपकी ग्रोथ दिखनी चालू हो जाएगी। एक हफ्ता भी डिसिप्लिन में रहोगे तो आपको एक्चुअल में दिखेगा अपना बॉडी वेट चेंज हो रहा है, बॉडी शेप चेंज हो रही है, बाहर का खाना छोड़ दो। आई होप गाइस ये चीज़ें आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आप अगर अपने आप के ऊपर ध्यान दोगे तो जैसा आप अपने आप को शेम महसूस कर रहे हो वैसा नहीं करोगे, देन चेंज आ जाएगा। मैं भी काफ़ी स्किनी था पहले और मैं खुश हूँ कि डिसिप्लिन लाइफ से मैं अपने आप को चेंज कर पा रहा हूँ। खाने सिर्फ एक चीज़ होती है, खाना, सोना और एक्सरसाइज। वो बात सुनी होगी ना आपने, ईट, स्लीप, वर्कआउट, रिपीट, बस 3 चीज़ें लाइफ में और कुछ नहीं। जय श्री राम।